Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी एक नदी का नाम है जिसका वर्णन किया गया है, इसकी विशेषता को बारे में बताया गया है। यह संस्कृत का 10वां पाठ है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और समझें। इसमें 10 श्लोका दिया गया, उसके बारे में जानेंगे और इस पाठ का परिचय भी। सबसे पहले इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। अर्थात प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें अध्याय से संकलित अर्थात संकलित है। प्रस्तुत पाठ है जो वाल्मीकि जी के रामायण के अयोध्या कांड के 95वें अध्याय से लिया गया है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ, यहाँ सहार्थी तृतीया है, सीतिया और लक्ष्मणेन माने सीता और लक्ष्मण के साथ राम चित्रकूटम प्राप्नोति, चित्रकूट पहुँचते हैं या जाते हैं। वनवास प्रसंग में जिस समय राम भगवान का वनवास हुआ था उस समय राम भगवान सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनीं नदीं वर्णनम या वर्णयन सीतां संबोधयति। तत्र स्थितां मंदाकिनीं नदीं वर्णयन सीतां संबोधयति। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए करते हैं। वहाँ चित्रकूट के बगल में, चित्रकूट एक पर्वत के नाम है, उसके निकट में मंदाकिनी नदी बहती है। तो चित्रकूट के निकट या वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए करते हैं। इसमें राम भगवान मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं सीता को संबोधन करते हुए। इयम नदी प्राकृतिक उपादानय संबलिता चितम हरति। यह नदी प्रकृति के अंग और आकर्षक है। चितम हरति मन को हर लेता है। यह नदी है जो बहुत ही प्रकृति का अंग और सुंदर है, जो चित्त को हर लेती है, मन को हर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। अर्थात इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य में करते हैं। अर्थात मंदाकिनी नदी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में तो है ही, इसके साथ साथ कालिदास जी भी रघुवंश काव्य के 13वें अध्याय में करते हैं। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति।
अनुष्टुप छंद में भी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन, प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस्विताम कुसुमय उपसंपन्नानाम पश्य मंदाकिनीम नदी। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस्विताम कुसुमय उपसंपन्नानाम पश्य मंदाकिनीम नदी। यहाँ अन्वया में हम लोग देखेंगे और इसका हिंदी में आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। तो अन्वया में दिया है, हे सीते कुसुमय उपसंपन्नानाम विचित्र पुलिनाम हंस सारस्विताम रम्याम मंदाकिनीम नदी पश्य। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते कुसुमय उपसंपन्नानाम, कुसुमय अर्थात फूलों से, उपसंपन्नानाम माने सुसज्जित, विचित्र पुलिनाम अर्थात रंग बिरंग तटों वाली, हंस सारस्विताम हंस और सारस से सुसज्जित, रम्याम मंदाकिनीम नदी पश्य सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते फूलों से संपन्न, रंग बिरंग तटों वाली, हंस सारस से सेवित या सुसज्जित सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम भगवान किसको संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? तो सीता को, सीताम। नेक्स्ट श्लोक है, नाना विधय तीर रूह वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंतिम राजराजस्य नलिनी इव सर्वतः। नाना विधय तीर रूह वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंतिम राजराजस्य नलिनी इव सर्वतः। अन्वया में इसका देखते हैं, हे सीते नाना विधय तीर रूह पुष्प फल द्रुमय सर्वतः वृताम राजंती च मंदाकिनीम राजराजस्य नलिनी व इव पश्य। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते नाना विधय अनेक प्रकार के तीर रूह तट पर उगे हुए पुष्प फल द्रुमय पुष्प और फलों की वृक्षे सर्वतः वृताम राजंतिम सब ओर से घिरा हुआ है, राजंतिम हे सीते अनेक प्रकार के रंग बिरंग तटों से नाना विधय तीर रूह पुष्प फल द्रुमय सर्वतः वृताम राजंती च। हे सीते अनेक प्रकार के तट पर उगे हुए पुष्प और फल से सब ओर ढका हुआ है मंदाकिनी नदी राजराजस्य नलिनी व इव। मंदाकिनी नदी है जो राजराजस्य अर्थात कुबेर के नलिनी इव माने तालाब के समान है, पश्य अर्थात देखो। अर्थात राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अनेक प्रकार के तट पर उगे हुए पुष्प फल और वृक्षों से मंदाकिनी नदी चारों ओर से घिरा हुआ है और यह किसके समान? कुबेर के तालाब के समान प्रतीत होता है। इसे क्या करो देखो। अर्थात कुबेर के जो तालाब है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए
कुबेर के तालाब से तुलना किया गया है। एक बार फिर से इसका देख लेते हैं अर्थ। हे सीते अर्थात हे सीते नाना विधय तिर रूह पुष्प फल ध्रुमय सर्वतः वृताम राजंती मंदाकिनी राज राजस्य नलिनी वह पश्य। अर्थात अनेक प्रकार के तट पर उगे हुए पुष्प फल ध्रुमय पुष्प फल और लताओं से या वृक्षों से सर्वतः माने सब और वृताम माने घिरा हुआ अरजंतीम अर्थात इसका मतलब होता है सुशोभित होती हुई अनेक प्रकार के तट पर उगे हुए पुष्प फल और लताओं से सब और घिरा हुआ है जिससे सुशोभित होती है मंदाकिनी नदी राज राजस्य नलिनी वह पश्य और वह कुबेर के तालाब के समान प्रतीत होता है या कुबेर के तालाब के समान है। अगले श्लोका में दिया है मृगयूथ निपितानि कलुषाम भासी संप्रतम तीर्थ्यानि रमण्यानि रतिम सजयंती में। मृगयूथ निपितानि कलुषाम भासी सांप्रतम तीर्थ्यानि रमण्यानि रतिम सजयंती में। ये अन्वया में देखिए मृगयूथ कहने का मतलब होता है मृग समूह, कलुषाम भासी का अर्थ होता है गंदे जल, संप्रतम मन होता है आजकल। यहाँ दिया है हे सीते संप्रतम मृगयूथ निपितानि कलुषाम भासी रमण्यानि तीर्थ्यानि में रतिम सजयंती। आजकल मृग समूह द्वारा निपितानि माने पिए जाते हैं कलुषाम भासी गंदे जल। आजकल मृग समूह द्वारा गंदे जल पिए जाते हैं। रमण्यानि तीर्थ्यानि में रतिम सजयंती और वह जो तीर्थ होता है मेरे प्रेम को मन को मोहित करने वाले, वह उस प्रकार के जो मेरे मन को मोहित करने वाले तीर्थ होते हैं मेरे प्रेम को बढ़ाते हैं। रति मने प्रेम, सजयंती मने बढ़ाते हैं, तीर्थ्यानि मने तीर्थ और रमण्यानि मने मन को मोहित करने वाले। जब यानी कि मृग समूह आकर के मंदाकिनी नदी में जल को पीते हैं, गंदे जल को पीते हैं, तो वह जो दृश्य होता है मन को मोहित करने वाले, इनको प्रेम को बढ़ा देते हैं। अर्थात मंदाकिनी नदी अपनी ओर खींच लेती है। मंदाकिनी नदी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसीलिए राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि मंदाकिनी ये जो दृश्य होता है मेरे प्रेम को बढ़ाते हैं। अगले श्लोका में जाते हैं। जटा जिन धरा काले बलकोतर वास स ऋषिया अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम नदी प्रिय। जटा जिन धरा काले बलोतर वास स ऋषिया अवगाहन्ते नदी मंदाकिनीम नदी प्रिय। इधर इसका अन्वया में देखते हैं अर्थ। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं हे प्रिय, काले जटा जिनधरा बलकलोतर वास स ऋषिया तू मंदाकिनीम नदी अवगाहन्ते। अर्थात समय पर जटा जिनधरा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, बलकोतर वास स और वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, ऋषिया माने ऋषि लोग, यानी कि समय पर जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि लोग। तू मंदाकिनी नदी अवगाहन्ते, मंदाकिनी नदी में
स्नान करते हैं या नहाते हैं या डुबकी लगाते हैं। मैंने राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय या हे सीते, समय पर जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, जटा जिनधरा माने जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, बलकोतरवास सह अर्थात वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि लोग तू मंदाकिनी नदी अवगहनते, ऋषि लोग तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी के अवगहनते, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिया। अगले श्लोका में जाते हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहव एते परे विशालाक्षी मुनिया संचित व्रत। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहव एते परे विशालाक्षी, विशाल जोड़ अच्छी, मुनिया संचित व्रत। अच्छी का अर्थ होता है आँख, नयन। इसका प्रवाची नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अच्छी, चक्षी, अक्षु, चक्षु, दृष्टि, ये सभी है जो आँख का प्रवाची शब्द है। इसका अन्वया में जाते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है द स्टार क्लासेस 4.0। हे विशालाक्षी, विशाल और अच्छी से मिलकर बना है विशालाक्षी, और अच्छी माने आँख, यानी हे बड़ी बड़ी आँखें वाली सीते, एते परे संचित व्रत मुनिया ऊर्ध्वबाहव नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते। यहाँ पर प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि लोग, संचित व्रता का अर्थ होता है प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले या व्रतधारी। जो इस व्रत को यानी प्रशंसा किया जाता है उसको बोलते हैं संचित व्रता। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, यहाँ पर प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि लोग ऊर्ध्वबाहव नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते, बाँह को नियम पूर्वक उठाकर आदित्यम उपतिष्ठन्ते, सूर्य की आराधना करते हैं। जैसे हम लोग छठ पूजा में देखते हैं कि जो व्रतधारी होते हैं, संचित व्रतधारी, वह अपने हाथ को सूर्य की दिशा में उठाकर सूर्य का अर्घ्य देते हैं, डूबते सूर्य का और उगते सूर्य का। वैसे ही ऋषि भी, प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले ऋषि मुनि लोग भी, ये मुनियाँ भी अपने बाँह को ऊपर उठाए हुए नियम पूर्वक आदित्यम उपतिष्ठन्ते, सूर्य की आराधना करते हैं। अगला श्लोक का दिया है मारुतो धृत शीघ्र प्रनिर्त इव पर्वत पादप पुष्पत्राणि सृजद अभितो नदीम। मारुतोद धूत शीघ्र प्रनिर्त इव पर्वत पादप पुष्पपत्राणि सृजद्दिभि भीतो नदीम। इसका अन्वया में देखते हैं अर्थ कि कैसे इसको हम लोग अनुवाद करते हैं। अगर आप लोग भी इसको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं तो आप लोग वर्ड्स मीनिंग याद रखिए, उसके साथ साथ कारक का चिन्ह और उसके विभक्ति कि कौन से विभक्ति में है उसके अनुसार उसको चिन्ह के प्रयोग करिए। और इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए जिससे आपको बनाने के लिए, अनुवाद करने के लिए आसानी से आ जाएगा। इसमें अगला जो दिया है हे विशालाक्षी, माने
हे बड़ी बड़ी आँखें वाली सीते। नदीम अभिता, नदी के सामने, पुष्प पत्राणि सृजदीभ पाद पर, फूल और पत्तों से निर्मित वृक्ष। नदी के सामने पुष्प और पत्तों से निर्मित वृक्ष। मारुतोद्धृत शिखर प्रणीत इव, हवा के द्वारा उड़ाए गए पर्वत नृत्य के समान प्रतीत होता है। अर्थात पर्वत पर जब वृक्ष रहता है और हवा की झोंका लगता है तो वृक्ष डोलने लगता है, और जब हम लोग दूर से देखते हैं तो एहसास होता है, अनुभव होता है कि वह पर्वत ही डोल रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि वह वृक्ष डोलता है और हम लोग को ऐसा एहसास होता है काल्पनिक कि वह पर्वत ही डोल रहा है। नेक्स्ट श्लोक का है, क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित पुलिन शालिनीम, क्वचित सिद्धि जना किरणा पश्य मंदाकिनीम नदी। क्वचित मणिका सोदानाम, क्वचित पुलिन शालिनीम, क्वचित सिद्धि जना किरणा पश्य मंदाकिनीम नदी। इसका अर्थ होगा कहीं मणि जैसे जल वाली तो कहीं रंग बिरंग तटों वाली या सुंदर तटों वाली। कहीं रंग बिरंग तट, कहीं लिखा हुआ है क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित पुलिन शालिनीम, कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं सुंदर तटों वाली, क्वचित सिद्धि जना किरणा, कहीं सिद्धि जनों से भरा हुआ, संतों से, ऋषियों से। पश्य मंदाकिनीम नदी, मंदाकिनी नदी को देखो। यानी राम भगवान सीता को कहते हैं कि कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं सुंदर तटों वाली, कहीं सिद्धि जनों से भरा हुआ तट, पश्य मंदाकिनीम नदी, मंदाकिनी नदी को देखो। यहाँ से हम लोग अन्वया में जाते हैं जिससे आप लोग इसका अनुवाद आसानी से समझ सकते हैं। हमारे चैनल द स्टार क्लासेस 4.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे विशालाक्षी, माने हे बड़ी बड़ी आँखें वाली सीता। क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित पुलिन शालिनीम, क्वचित सिद्धि जना किरणा मंदाकिनीम नदी पश्य। कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं सुंदर तटों वाली, कहीं सिद्धि जना से भरा पड़ा मंदाकिनी नदी पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि सीते मंदाकिनी नदी को देखो। नेक्स्ट श्लोक का है निर्घुतान वायुन्ना पश्य विततान पुष्प संचयान पुपुल्यमानान परापश्य त्वं जल मध्यान च। अर्थात निर्घुतान वायुन्ना पश्य विततान पुष्प संचयान पुपुल्यमान न परा पश्य त्वं जल मध्यान। इसका अन्वय में हिंदी देखते हैं हम लोग, जिसे आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। लिखा है क्वचित मणिका सोदाम, क्वचित पुलीन शालिनीम, क्वचित सिद्ध जना किरणा मंदाकिनीम नदी पश्य। अर्थात कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं सुंदर तटों वाली, कहीं सिद्धि जना से भरा पड़ा मंदाकिनी नदी को देखो। और इसके नीचे वाला जो श्लोक का था वह था हे तनु मध्य त्वं पश्य वायुना निर्घुतान पुष्प संचान अपरान पुपुल्य मनान जल मध्यान नदीम अभिता पश्य। अर्थात
हे प्रिय त्वं पश्य, तुम देखो, वायुन्ना निर्घुतान विततान पुष्प संचान अपरान, तुम देखो वायु के द्वारा उड़ाए गए विस्तृत फूलों के समूह को देखो। पपुल्यमान माने तैरते हुए, जल मध्यान माने जल के बीच, पश्य अर्थात देखो। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम देखो वायु के द्वारा उड़ाया गया फूलों के समूह जो फैल गया है। पपुल्य मनान तैरते हुए, जल मध्यान माने जल के बीच में, तैरते हुए जल के बीच में, पश्य अर्थात देखो। यहाँ कमल का जो फूल होता है वह जल के बीच में होता है, और हवा जब चलती है, हवा के झोंका, तो फूलें होती है, पुष्प होती है, डोलने लगती है और वह विस्तृत हो जाती है। अगला श्लोक का लिखा, ताच अति बलगु वत्सो रथांग वाहिना द्विजा अधिरुहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरा। ताच अति बलगु वत्सो रथांग वाहिना द्विजा अधिरुहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरा। इसका हम लोग अन्वय में देखते हैं हिंदी करने के लिए। लिखा है, हे कल्याणी अर्थात हे कल्याण करने वाली, पश्य देखो, नदीम अभिता नदी के सामने, माने राम भगवान सीता को कहते हैं हे कल्याणी देखो, नदीम अभिता नदी के सामने, बलगु वत्स रथांग वाहिना द्विजा च शुभा गिरा निष्कुजंता तान अधिरोहंती। मीठी बोली बोलने वाले, बलगु वत्सा का अर्थ होता है मीठी बोली बोलने वाले, रथांग वाहिना अर्थात चकवा, द्विजा का अर्थ होता है पक्षी, मीठी बोली बोलने वाले चकवा पक्षी, शुभा गिरा सुंदर पर्वत पर, निष्कुजंता चहचहाते हैं, तान अधिरोहंती उस पर बैठ करके, अर्थात मीठी बोली बोलने वाले चकवा पक्षी सुंदर पर्वत पर बैठते हैं, निष्कुजंता और चहचहाते हैं। लास्ट श्लोक का दिया गया है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने अधिकम पूर्वसात् मन्ये तब च दर्शनात्। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने अधिकम पूर्वसात् च मन्ये तब च दर्शनात्। इसका अन्वय में अर्थ देखते हैं हम लोग और आसानी से समझेंगे। राम भगवान सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे शोभने अर्थात हे शोभनीय, अत्र चित्रकूटस्य मंदाकिन्या च दर्शनम भवति तत् तव दर्शनात् च पूर्वसात् अधिकम मन्ये। अर्थात यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन होता है वह तुम्हारे दर्शन से और दूसरे दर्शन से अधिकम मन्ये, अधिक माने जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। राम भगवान बोलते हैं, हे सीते या हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन होता है वह तुम्हारे दर्शन और दूसरे दर्शन से अधिक आकर्षक होते हैं, अधिक माने जाते हैं। इस अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीचे दिया गया है जो हम लोग देखेंगे, और आप लोग इस का अनुवाद बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जो वर्ड्स मीनिंग दिया गया है एक बार, दो बार, तीन बार जरूर यानी दोहराए करके पढ़े, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अभ्यास मौखिक में पहला क्वेश्चन दिया है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द के द्वारा उत्तर बोले।
और पहला क्वेश्चन है अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में कौन नदी का वर्णन है? इस पाठ में कौन नदी का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा मंदाकिनी। इस पाठ में कौन नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी। अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति, तो मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी या मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वत्र राजते। मंदाकिनी है जो किसके तालाब के समान सुशोभित होते हैं। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान सुशोभित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजराजस्य। राजराजस्य, या इसका एक और आंसर दे सकते हैं कुबेरस्य। मंदाकिनी नदी है जो कुबेर के तालाब के समान है, कुबेरस्य। मंदाकिनी नदी कस्य नलिनी व इव सर्वत्र राजते। तो मंदाकिनी नदी राजराजस्य या कुबेरस्य इव सर्वत्र राजते। अर्थात मंदाकिनी नदी कुबेर के तालाब के समान सुशोभित होती है। मंदाकिनी नदी के अवगाहनते। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऋषिया। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो इसका सही आंसर ऋषिया। मंदाकिनी नदी के अवगहनते, तो के स्थान पर ऋषिया अवगहनते। मंदाकिनी नदी ऋषिया अवगहनते। अगला क्वेश्चन है राम मंदाकिनी नदी काम दर्शयति। राम मंदाकिनी नदी काम अर्थात किसको दर्शयति मैंने दिखाते हैं। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा काम के स्थान पर सीताम, क्योंकि काम है जो स्त्री किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, और यह द्वितीय भक्ति में तो उसी तरह से लता का द्वितीय में लताम या सीता का द्वितीय में सीताम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कुत्र संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी नदी कहाँ से संग्रहित है? मंदाकिनी नदी कहाँ से संग्रहित है? तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडे। वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडे, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से। मुनिया कम उपतिष्ठन्ते। मुनिया कम उपतिष्ठन्ते। मुनि किसको उपतिष्ठन्ते माने आराधना करते हैं। मुनि किसको आराधना करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आदित्यम। मुनि किसको आराधना करते हैं? तो आदित्यम। आदित्यम का अर्थ होता है सूर्य या दीनानाथ। मुनि किसको आराधना करते हैं? तो आदित्यम। नेक्स्ट है कीदृशानि तीर्थानि रतिम सजयन्ति। किस प्रकार के तीर्थ प्रेम को बढ़ाते हैं? तो मृगयुथ निपितानि। इसका सही आंसर होगा कीदृशानि के स्थान पर मृगयुथ निपितानि सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अभ्यास लिखित में। पहला क्वेश्चन दिया है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी है जो किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूट। इसका सही आंसर होगा चित्रकूटस्य। कस्य के स्थान पर चित्रकूटस्य। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूटस्य। चित्रकूटस्य। नेक्स्ट है नृत्यति इवह का प्रतिभाति। नाचते हुए कौन प्रतीत होता है?
तो इसका सही आंसर होगा पर्वत। नाचते हुए कौन प्रतीत होता है? तो पर्वत। नाचते हुए कौन प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर होगा पर्वत। संप्रतम कै पितानी जलानी कलुषितानी। आजकल किसके द्वारा गंदे जल पिए जाते हैं? तो यहाँ जो कै है प्रश्नवाचक, इसके स्थान पर मृग यूथ लिखेंगे। मृग यूथ। मृग यूथ। ये तृतीया भक्ति का बहुवचन है, तो हमें आंसर भी तृतीया भक्ति का बहुवचन ही रखना है। तो संप्रतम कै पितानी जलानी कलुषितानी। आजकल किसके द्वारा गंदे जल पिए जाते हैं? तो मृग यूथ है। अगला है ऊर्ध्वबाहवा के संति। ऊर्ध्वबाहवा के संति। तो मुनिया नियमात मुनिया नियमात ऊर्ध्वबाहवा आदित्यम उपतिष्ठन्ते। मुनि लोग हैं जो नियम पूर्वक अपने बाह को उठाए हुए सूर्य की आराधना करते हैं। तो ऊर्ध्वबाहवा के संति, बाह को ऊपर उठाए हुए कौन है? तो मुनिया। इसका सही आंसर होगा मुनिया। ये मुनि शब्द का बहुवचन रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अगला है क्वेश्चन अंगा में विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम। बड़ी बड़ी आँखें वाली यह किसके लिए संबोधित किया गया है? तो कस्या के स्थान पर सही हो जाएगा सीताया। सीताया। इसका सही आंसर सीताया। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखे। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। इसमें का में दिया है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चका। हंस सारस से सेवित और रंग बिरंग तटों वाली कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मंदाकिनी या मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का सही आंसर मंदाकिनी नदी। अगला दिया है संसित व्रता मुनिया किम कुर्वन्ति। प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि क्या करते हैं? तो प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि लोग नियम पूर्वक अपने बाँह को उठाकर सूर्य की आराधना करते हैं। तो आदित्यम उपतिष्ठन्ते। संसित व्रता मुनिया आदित्यम उपतिष्ठन्ते। सूर्य की आराधना करते हैं। उपतिष्ठन्ते, सूर्य की आराधना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि जना की नाम मंदाकिनीम का पश्यति। सिद्धि जनों से भरा हुआ मंदाकिनीम नदी कौन देखते हैं? का पश्यति, कौन देखते हैं? तो यहाँ हो जाएगा सीता। मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता का। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता का। मंदाकिनी वर्णन का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि। इसका आंसर होगा वाल्मीकि। उधर एक क्वेश्चन छूट गया। श्री रामा मंदाकिन्याम पुपुल्य मनान कान दर्शति। राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? तो पुष्प संचयान। इसका सही आंसर होगा पुष्प संचयान। राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? तो फूलों के समूह। और जब हवा चलता है, हवा के झोंका, तो फूलों के समूह है जो वह विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति।
मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड में है? तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या कांडे। अयोध्या कांडे। अयोध्या कांडे। नेक्स्ट है शुभ गिरा के निष्कुजंत, सुंदर पर्वत पर कौन सा चाहते हैं? तो इसका होगा पक्षियाँ, या रथांग वाहिना पक्षिया, या पक्षिया केवल लिख देते हैं द्विजा। द्विजा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो आप लोग कविता से आप लोग कर सकते हैं खुद। फिर उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठगत पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। मंदाकिनी नदी हन सारस सेविता कुसुम उपसंपन्ना नाम, इसमें भराएगा रम्याम। तो इसका आंसर दिया गया है रम्याम। इधर इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें हमसे चुन करके भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। काका सीता रामचंद्र से, सीता रामचंद्र की है, तो इसको में भराएगा प्रिया। सीता रामचंद्र की कौन थी? प्रिया। जटा जिंधरा ऋषि, यानी जटा और चर्म धारण करने वाले ऋषि लोग अवगहनते स्नान करते हैं तो मंदाकिनी नदी में। संसित व्रता मुनिया, अर्थात प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि लोग उपतिष्ठन्ते मने आराधना करते हैं, तो किसकी आराधना करते हैं? सूर्य का। प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि लोग सूर्य की आराधना करते हैं। नदीम अभिता, नदी के सामने प्रणीत वह नाचते हुए प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर होगा पर्वता। पूर्वासात दर्शनम अधिकम मन्यते, दूसरे दर्शन से चित्रकूट का जो दर्शन होता है अधिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षिना पर्यायवाची अस्ति, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर होगा द्विज। अस्मिन पाठे रथांग वाहिना खगस्य पर्यायवाची अस्ति, इस पाठ में रथांग वाहिना जो पक्षी है उसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा चक्रवाकस्य। रथांग वाहिना का पर्यायवाची शब्द होगा चक्रवाकस्य। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।